Hello friends, how are you all? Today I am going to teach you about tense. चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे टेंस के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट को परेशानी होती है टेंस के बारे में। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि हम जो कोई बात बोलते हैं वो टेंस के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। तो चलिए हम उसको डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो सो गाइस, देखिए हमारे वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा टेंस है क्या। हम यहाँ पे लिखे हैं टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सबसे पहली बात ये जानिए कि टेंस जो है ये किस शब्द से मिलके बना है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, कहता है टेंस को हिंदी में कहते क्या है, काल कहते हैं। काल या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समय। क्या बोलते हैं, काल या समय। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा टेंस है क्या, आगे हम उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। पहले ये जानिए कि टेंस शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है, ठीक है। देखिए, कहता है टेंस इज अ वर्ड। कहता है टेंस क्या है, एक शब्द है, टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस। कहता है जो लिया गया है, कौन सा, मतलब लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है। मीन्स टाइम, जिसका अर्थ होता है समय होता है। दोस्तों, हम हिंदी में भी आपको लिख दिए हैं और समझा दिए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान भाषा में टेंस के बारे में समझाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो समझ गए आप सभी। आपसे पूछा जाएगा टेंस के बारे में, तो पहले ये बात बताएंगे टेंस क्या है। वह शब्द है जो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से मिलके बना है। किन से बना है, टेम्पस शब्द। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है कि टेंस की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहली बात जानेंगे कि टेंस जो है किस शब्द से मिलके बना है, टेम्पस शब्द से, ठीक है दोस्तों। चलिए, जिसका अर्थ होता है टाइम। टाइम का मतलब जानते होंगे आप लोग, समय होता है। कहता है टेंस वह, आइए हम लोग हिंदी में जानते हैं। टेंस वह शब्द है जो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ समय होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, समय होता है। इंग्लिश में उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा टेंस है क्या। दोस्तों एक एक करके आप लोग समझेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस, ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर जानेंगे। तो सबसे पहले आप बोलेंगे द टाइम डिनोटेड टू एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्रिया के करने में जो समय लगे उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। तो लिखेंगे द टाइम denoted to an action is called tense। जिसको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। कहता है क्रिया के करने में, क्रिया में क्या होता है, काम। किसी काम को करने में जो समय लगे उसे क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है, उसे काल कहा जाता है। देखिए हम हिंदी में लिख देते हैं। कहता है क्रिया माने काम, क्रिया के करने में जो समय लगे उसे टेंस कहा जाता है। तो याद हो गया आप सभी को। कहता है टेंस किसे कहते हैं, तो कहता है द टाइम डिनोटेड टू एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्रिया के करने में जो समय लगे उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी आए होंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं,
तीन प्रकार होते हैं। पहला हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस। दूसरा हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस। तीसरा हम लोग जानेंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं, वर्तमान काल। पास्ट टेंस में होता है भूतकाल, जो बीत गया हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है आने वाले समय को क्या कहते हैं, भविष्यत काल। तो हम लोग क्या जाने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस माने भूतकाल और फ्यूचर टेंस माने भविष्यत काल, जो आने वाले समय को बताता, जो भविष्य में आने वाला बात जो होगा उसे हम लोग कौन सा टेंस के अंदर रखते हैं, जानेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हम लोग पहला देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का आप बोल सकते हैं द वर्ब फॉर्म व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम। द वर्ब फॉर्म व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ठीक है। आप लिख सकते हैं, लिखिए द वर्ब फॉर्म व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। कहता है क्रिया के जिस रूप से मौजूदा समय का बोध हो। देखिए यहाँ पे एक बात आता है, मौजूदा को हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्तमान। तो वो जो मौजूदा समय का बोध कराता उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है क्रिया की द वर्ब फॉर्म व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम। मेन हम लोग को ये याद रखना है, प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। कहता है क्रिया के जिस रूप से मौजूदा समय का बोध उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो वर्तमान समय को इंडिकेट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे हम कहेंगे मैं खा रहा हूँ, है ना। तो खाने का काम देखिए जारी है। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है इंडिकेट कर रहा है क्या, कि मैं खा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि हमारा प्लेट लगा हुआ और हम खा रहे हैं। तो खाने का काम क्या है, मतलब जारी है। तो ये क्या करता है, मौजूदा समय को इंडिकेट कराता है, बोध कराता है। इसे अगर बनाना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे आई एम, इंग्लिश में आई एम ईटिंग। हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। तो ये मौजूदा समय को समय का बोध करा रहा है। हम लोग खेल रहे हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं वी आर प्लेइंग। मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ। तो बाजार जाने का काम क्या है, जारी है। और हम जा रहे हैं, बाजार जा रहा है, मतलब उसका स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, आई गो टू मार्केट। ये सारे जो इंडिकेट करता है मौजूदा समय, वर्तमान समय को क्या करता है, इंडिकेट करता है, बोध करा रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत आप सभी को? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें बताएंगे। देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहेंगे तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे और एड्रेस दे देंगे। और जो भी आप इस नज़दीक में हमारे सेंटर के आसपास होंगे या 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के रेंज में जो होंगे, अगर वो चाहेंगे कि हमको बेहतर से बेहतर इंग्लिश सीखना है, ग्रामर के बारे में जानना है, तो हम आपको, है ना, अच्छे तरीक़ा से बताएंगे और पढ़ाएंगे। हम आपको डिस्क्रिप्शन का डिटेल आप लोगों को दे देंगे, आप लोग देख लेंगे और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नया बैच 1 अगस्त से बनने के लिए जा रही है। चलिए अब हम लोग दूसरा जानेंगे, पास्ट टेंस। पास्ट में क्या होता है, जो बीत गया। तो आप बोल सकते हैं द वर्ब फॉर्म व्हिच इंडिकेट्स
which indicates the previous time is called past tense। कहता है क्रिया के जिस रूप से बीता हुआ समय का बोध कराता है, जो बीता हुआ समय का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पास्ट टेंस कहते हैं। जो बीत गया है ना, जो बीत गया है। अभी मान के चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कहता है वह पढ़ रहा था, हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल ही वॉज रीडिंग। कहता है वह पढ़ रहा था, तो पढ़ने का काम उसका खत्म हो गया। क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, उसको इंडिकेट करता है। कहता है यू वेयर प्लेइंग, है ना, तुम लोग खेल रहे थे, तो खेलने का काम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो ये इंडिकेट करता है कौन? बीता हुआ समय का बोध कराता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे जानेंगे। तो आप लोगों को प्रेजेंट टेंस क्या है और पास्ट टेंस क्या है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस, डिफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है, देखिए याद करना और समझना है, टेंस को समझना है। हम जो चाहेंगे रट्टा मार के हम लोग टेंस को पढ़ लेंगे या बना लेंगे या ग्रामर को पढ़ लेंगे, तो ये क्या है? हमारी सबसे बड़ी भूल है। देखिए इसको समझना अच्छे से। अब फ्यूचर टेंस कहता है जो आने वाले समय का बोध कराता है, जो आने वाले समय का क्या कराता है? बोध कराता है। वो क्या हो गया हमारा? फ्यूचर टेंस। तो बोल सकते हैं द वर्ब फॉर्म which indicates the coming time is called फ्यूचर टेंस। तो आप बोल सकते हैं जो आने वाले समय का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है I shall go to market। कहता है I shall go to market, मैं बाजार जाऊंगा। अभी गए नहीं है, जाऊंगा। तो हो सकता है कि हम नहीं भी जाएं। तो कहता है कि भविष्यत काल को क्या करता है? ये इंडिकेट करता है, बता रहा है। ठीक है, ही विल प्ले, वह खेलेगा। शी विल डांस, वह नाचेगी। तो ये सब जो है आने वाले समय का क्या कराता है? बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में टेंस के बारे में, टेंस क्या है, टेंस किस शब्द से मिलके बना है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये चीज़ के बारे में हम आज बताए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर हम लोग अगले क्लास, मतलब आज ही हमारा पहला क्लास है टेंस से रिगार्डिंग। ठीक है, और हम लोग दूसरा क्लास में हम लेके आएंगे कि टेंस में जो ऐसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका सारा रूल्स हम 1 बाय 1 करके आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और जो सब हमारे चैनल पे न्यू हैं वो सारे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके बीच वीडियो डालें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू और मिलते हैं हम आप लोगों से अगले क्लास में।